नाज़रीन कराम, आज आपके गोश गुजार करने लगा हूँ अल्लाह की एक वलिया और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा कुरसम खातून रहमतुल्लाह अलैहा की करामत का एक वाकया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इस वाकया से कुरसम खातून रहमतुल्लाह अलैहा की रूहानी अजमतों का अंदाजा होता है। उनके खावंद शेख जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका था और कुरसम खातून के 4 बच्चे थे। एक रात एक चोर इनके घर में दाखिल हो गया। चोर ने घर में दाखिल होते वक्त यही सोचा था कि यहाँ एक बेवा औरत और मासूम 4 बच्चे मुकीम है। किसी मुहाफिज मर्द के मौजूद ना होने से काम आसानी के साथ हो जाएगा। वो इस यकीन और एतमाद के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ कि इसे रोकने वाला कोई नहीं था। चोर जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, उसकी नजर कुरसम खातून पर पड़ी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मादरे ग्रामी इस कमरे के दरवाजे पर नमाज में मशगूल थी, जहां इनके 4 बच्चे गहरी नींद सोए हुए थे। चोर ने देखा कि कुरसम खातून रहमतुल्लाह अलैह की आंखें बंद थी, मगर होठ हरकत कर रहे थे। कुछ देर तक इस इंतजार में खड़ा रहा कि औरत दरवाजे से हटे तो कमरे में दाखिल होकर अपने मकसद की तकमील कर सके, मगर इसे क्या मालूम था कि ये एक शब्बेदार खातून है जो सारी रात अपने रब की बारगाह में सजदा रेज रहती है। बिल आखिर चोर ने इरादा कर लिया कि अगर औरत मज़ाहम हुई तो वो जबरो तशद्दुद के जरिए इसे रास्ते से हटाकर अंदर दाखिल हो जाएगा। ये सोचकर उसने एक बार फिर औरत की जानिब देखा। कुरसम खातून इसी तरह आंखें बंद किए हुए अपने खालक के तसव्वुर में खोई हुई थी। चोर आगे बढ़ा, मगर अभी इसने चंद कदम का फासला भी नहीं तय किया होगा कि वो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो गया। ये एक नाकाबिल यकीन हादसा था। चोर बहुत देर तक घर की दीवारों से सर टकराता रहा, मगर इसे वापसी का रास्ता ना मिल सका। फरार की तमाम राहें बंद पाकर इसे अंदाजा हो गया कि ये कहरे आसमानी है, जिसने आंखों की रोशनी जायल करके इसके मंसूबे पर पानी फेर दिया है। इस एहसास के साथ चोर ने चीखना शुरू कर दिया और कहने लगा, मैं अपने अकीदे के एतबार से एक बुत परस्त हूं और चोरी मेरा पेशा है। मैं इस घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था, मगर इससे पहले कि मैं अपना सामान और असबाब चुराकर फरार हो जाता, अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा। मेरे नजदीक ये कोई इत्तफाकी हादसा नहीं। मेरा दिल कहता है कि इस मकान की 4 दीवारी में कोई ऐसी बुजुर्ग हस्ती मौजूद है जिसकी दहशत ने मुझे अंधा कर दिया है। मैं इस बुजुर्ग हस्ती से दर्दमंदाना इल्तिजा करता हूं कि वो मेरा गुनाह माफ कर दे। ये कहकर हिंदू चोर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। शायद वो अपनी इल्तिजा का जवाब सुनना चाहता था। कुरसम खातून हस्बे मामूल इस्तगराक की हालत में थी, मगर जब एक चोर की आवाजें मुसलसल गूंजने लगी तो उन्होंने आंखें खोल दी। मकान के सहन में एक तवील कामत इंसान ठोकरें खा रहा था। इसके लड़खड़ाकर चलने से साफ अंदाजा होता था कि वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है। कुरसम खातून रहमतुल्लाह अलैहा कुछ देर तक इस मजबूत और तवाना शख्स की बेकसी और मजबूरी का जायजा लेती रही, जिसे इस मकान में दाखिल होने से पहले अपनी जारहियत और जिस्मानी ताकत पर बड़ा नाज था। अचानक अजनबी चोर की आवाज दोबारा बुलंद हुई, जो कह रहा था कि सुनने वाला यकीनन सुन रहा होगा। इसे इसके खुदा का वास्ता कि वो मेरी हालत जार पर खामोश ना रहे। मैं इकरार करता हूं कि चोरी और डकैती मेरा मुस्तकिल पेशा है, लेकिन अगर मुझे मेरी आंखों की गुमशुदा रोशनी मिल गई तो मैं हमेशा के लिए दिल आजारी के इस कारोबार को खत्म कर दूंगा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा फिर भी खामोश रही। इस सकूते मुसलसल से वो मुनकरो सरकश इंसान मजीद दहशतजदा हो गया। फिर इसने बराह रास्त खातून को पुकारा, मैं इन काबिल एहतराम खातून से दरखास्त करता हूँ कि वो मेरे गुनाह को माफ कर दें। बेशक मैंने इन्हें तन्हा समझकर चोरी का इरादा किया था कि एक कमजोर औरत और उसके मासूम बच्चे मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरी बिनाई बहाल हो गई तो मैं अपने आबाओ अजदाद के मजहब को तर्क कर दूंगा
और पत्थर के तमाम बुतों को तोड़कर हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। एक लुटेरे की गरिया उजारी सुनकर कुरसम खातून ने अपना वजीफा नीम शबी छोड़ दिया और दुआ के लिए हाथ उठा दिए और दुआ करने लगी, दुनिया समझती है कि मैं बेयारो मददगार हूं, मगर तू जिसका मुहाफिज हो इसे कौन लावारिस कह सकता है। ताईद गैबी पर कुरसम खातून की आंखें भीग गई थी। तेरी रहमत जिसके घर की निगहबानी करती हो, इसे रहजनों से क्या खतरा। अगर सारा जमाना भी कजाक बनकर इस चार दीवारी पर टूट पड़े तो मेरा और मेरे बच्चों का कोई क्या बिगाड़ सकता है। बेशक तू ही मेरा कफील है और तू ही मेरा वकील। मैं तेरी बंदगी पर नाजा हूं कि तूने मुझ नातवा औरत का बदला इस मर्द से ले लिया जो बज़ाहिर कवि भी था और सितमगर भी। कुरसम खातून के लहजे की रिकत में दम बदम इजाफा होता जा रहा था। उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे, होंठों में लर्जिश थी, मगर अचानक दुआ का अंदाज बदल गया। तूने मुझ बेसरो समा की हिफाजत की और एक जालिम इंसान के फितना और शर से महफूज रखा, लेकिन अब मैं तुझसे इल्तिजा करती हूं कि तूने जिसकी बेनाई सलब की है इसकी आंखों को दोबारा रोशन कर दे। वो भी तेरा ही बंदा है जो कुछ देर के लिए सीधे रास्ते से भटक गया था, अब वो तेरे कहरो जलाल का मुजाहरा देख रहा है। अगर तूने भी इसकी दस्तगीरी ना की तो वो कहां जाएगा। तेरे सिवा इसकी कोई पनाहगाह नहीं, कोई राह नहीं। मैंने अपना जुर्म माफ कर दिया, अब तू भी इसके गुनाहों से चश्म पोशी फरमा। तू इस पर कादर है कि वो तमाम उम्र आंखों की रोशनी से महरूम रहकर कूचाए गुमराही में भटकता रहे, और तू इस पर भी कादर है कि आंखों के साथ इसके दिल की स्याही भी दूर हो जाए। फिर यकायक इस बुत परस्त कजाक ने महसूस किया कि आंखों के सामने अंधेरे की बुलंद दीवार हट गई। इसकी बेनाई बहाल हो चुकी थी। वो लरजते कदमों से उस तख्त की तरफ बढ़ा जहां कुरसम खातून महवे इबादत थी और कहने लगा, मैं अपने इस अमल पर इस कदर शर्मसार हूं कि इजहार नदामत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। पत्थर के पुजारी की आवाज कांप रही थी। वो नेक खातून फरमाने लगी, ऐ शख्स जिसने तेरी बेनाई को जायल कर दिया था वही इस कायनात का खालिक है, और दोबारा जिसने तेरी आंखों की रोशनी बहाल की है वही जात इबादत और परस्तिश के लायक है। इस कायनात में इसी का हुक्म जारी और सारी है। हम सब बेदस्तो पा और मजबूर है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुरसम खातून ने निहायत आजजाना लहजे में कजाक को मुखातब करते हुए फरमाया, मेरा तो बस इतना फर्ज है कि तुझसे तेरा हल दरियाफ्त करूं। यकीनन तुझे किसी जरूरत ने परेशान किया होगा कि तू इस गैर इखलाकी फेल पर आमादा हो गया। मेरे यहाँ तेरी हैसियत एक मेहमान की सी है। अगर हो सके तो अपनी जरूरत बयान कर, शायद मैं तेरे काम आ सकूं। कुरसम खातून एक बुजुर्ग की बेटी थी, एक वली सिफ्त शोहर की बेवा थी, और उसके अलावा आप नस्ल सादात से भी ताल्लुक रखती थी। यही वजह थी कि आप एक लुटेरे के सामने भी रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक का मुजाहरा कर रही थी, और लुटेरे की खजालत का ये आलम था कि अगर इस वक्त जमीन शक हो जाती तो वो अपने गलीज और नापसंदीदा वजूद के साथ सीना खाक में समा जाता। वो कहने लगा, ए नेक खातून, बस मेरे लिए यही बहुत है कि आप मुझे माफ कर दें। चोर के होंठों पर एक आजजाना इल्तिजा थी, जैसे वो किसी के सामने कासाए गदाई लिए खड़ा हो। कुरसम खातून ने फरमाया, ए शख्स, तूने मुझे क्या नुकसान पहुंचाया है कि मैं तुझे माफ कर दूं। तो वो कहने लगा, मेरा यही जुर्म क्या कम है कि मैंने आप जैसी पाकबाज औरत को आजार पहुंचाने के लिए इरादा किया। कुरसम खातून ने फरमाया, उनसे माफी मांग कि जिनके हकूक तूने गसब किए हैं, और उनसे माजरत तलब कर जो तेरी वजह से बर्बाद हो गए हैं, और उसकी बारगाह में दामन फैला जिसने तुझे तवानाई के साथ अक्ल बख्शी, मगर तू बेजान और हकीर चीजों की परस्तिश कर रहा है। वापस जा और अपने माजी पर गौर कर। रोशनी की आवाज सुन जो तुझे बरसों से पुकार रही है। ये कहकर कुरसम खातून ने मुंह फेर लिया और हिंदू लुटेरा इस तरह वापस जाने लगा जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी भी हार गया हो। ये अजीब वाकया निस्फ शब के सन्नाटे में पेश आया था।
कस्बे के किसी फर्द को भी खबर ना हुई थी कि हजरत जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की बेवा के साथ क्या हादसा पेश आया था। बस एक खुदाए हाजिर व नाजर ने उस चोर को दाखिल होते देखा और फिर कुरसम खातून को माफ करते देखा था। इस लुटेरे के खिलाफ कोई सबूत था और ना कोई गवाही। अंधेरे में एक साया उभरा और कुछ देर बाद तारीकी में इसका अक्स तक डूब गया। बज़ाहिर अब किसी जुर्म का निशान था और ना मुजरम का वजूद, मगर कौन जाने इसके जहन में क्या हशर बरपा था और दिल में इनकलाब की कैसी लहरें उठ रही थी। दूसरे दिन सुबह होते ही मोहल्ले के लोगों ने देखा कि एक दराज कामत अजनबी अपने बीवी बच्चों के साथ कुरसम खातून के दरवाजे पर खड़ा था। हजरत जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की बेवा ने आने वालों से पूछा कि वो कौन लोग हैं और उनकी आमद का मकसद क्या है। तो कहने वाले ने कहा, आपने गुज़िश्ता रात के वाक़ये को अभी फरामोश नहीं किया होगा। मैं वही बेरारू इंसान हूँ जो कल रात आपके मकान में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। कुरसम खातून ने उस लटेरे से पूछा, अब क्यों आए हो? तो उसने कहा, इस अब्दी रोशनी की एक किरण हासिल करने के लिए जिसने बुत कदों में जलने वाले सदियों पुराने चिरागों को बुझा कर रख दिया है। बुत परस्त लटेरा ज़ारो कतार रो रहा था और कह रहा था कि अब मंदिरों में हर तरफ धुआं फैल गया है। मुझे कोई देवता कोई भगवान नजर नहीं आता। बस अब मुझे और मेरे अहले खाना को दौलत ईमान अता कर दीजिए कि हमारे दिल भी बुतों के वजूद से पाक हो जाए। फिर कुरसम खातून ने फरमाया, कहो खुदा एक है, कोई इसका शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, हजारों साल से हल्का बुता में जीस्त बसर करने वाले एक खानदान के कुछ अफराद पर यकायक खुदा ने अपनी रहमत की नजर की और वो इंसान हदायत पा गया जो अपनी फितरत में पत्थर का पुजारी और आदत में संग दिल कजाक था। तारीखों में यह वाकया वाज़े तौर पर रकम किया गया है कि हदायत पाने के बाद इस लुटेरे ने अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था। फिर यूं हुआ कि जिस जफाकशी से वो डाके डाला करता था उसी सख्त कोशी के साथ इसने अदाब शरीयत पर अमल किया और मजहब इस्लाम की इस कदर खिदमात अंजाम दी कि इसका शुमार खुदा के बरगजीदा बंदों में होने लगा। फिर इसी अब्दुल्ला ने शेख अब्दुल्ला के नाम से शोहरत हासिल की। यहाँ तक के इंतकाल के बाद शेख अब्दुल्ला को हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हजरत जमालुद्दीन सुलेमान और बड़े भाई हजरत अजाजुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में दफन किया गया। आज भी जब जायरीन खानदान फारूकी के दीगर बुजुर्गों के मज़ारात पर फातिहा खानी के लिए हाजिर होते हैं तो उन्हें एक और मज़ार का गुंबद भी रोशन नजर आता है। लोग कतार दर कतार अपने सरों को झुकाए हुए इस मरकद की तरफ बढ़ते हैं, फिर इनके हाथ दुआ के लिए बुलंद हो जाते हैं। ये मरकद हजरत शेख अब्दुल्ला का है। जब तक हजरत शेख अब्दुल्ला का मज़ार जमीन पर मौजूद है, आने वाले इसी तरह आते रहेंगे और इन्हें खुदावंदे जुलजलाल की करिश्मा साजियों का अंदाजा होता रहेगा। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।